तो भाई लोग फिटनेस फ्रीक्स आर बैक, यू कैन सी दैट। Nice. Hi. 1, 2. 3। तो आज डेट क्या है? Today is 1st of Jan 2024. And a very very happy new year from Happy New Year. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Gang Chuando. गैंग चुआंडो। Gang Chuando wishes you a very happy new year. Actually, we are the followers of Mr. Chuando. और हर एक को लाइफ में एक इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। होना चाहिए. मुझे लगता है कि आप सबको जाना चाहिए, गूगल पे ढूंढना चाहिए कौन है चुआंडो जी. हाँ। आप भी उनको देख के बहुत इंस्पायर होंगे. भाई बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं या स्रोत हैं जो भी हिंदी में बोलते हैं. बहुत मतलब 85 to 75 वाला जर्नी बहुत जल्दी पूरा करेंगे. भाई आज हमने नापा था, नापा या मापा जो भी जैसे भी बोलते हैं। हाँ, तो वेट मेजर किया था, तो हम तो 84 तक गए थे, फिर 85, लेकिन अभी वापस 84.9 के आसपास आज पहुंचे थे दोपहर। अभी रात में खाना खाने के बाद पता नहीं आपने नापा। हाँ, एक्चुअली 85 के आसपास था जब हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की थी. मुझे लगता है अभी लगभग 82.4. Which is a आ good- गया 82.4 आ गया हैं. हाँ, मैं एक्चुअली क्या है थोड़ा सा आजकल आफ्टरनून का जो डाइट है ना, तो उसको थोड़ा सा स्किप करके फ्रूट डाइट ले रहा हूँ. So, वेरी गुड यार, वेरी गुड. फ्रूट्स में क्या लेते हैं? फ्रूट्स में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे आजकल आपको यू गॉट गावा, हाँ। और आपको सेब मिल जाएगा, बनाना मिल जाएगा. तो ये मिक्स चीज़- लेते हाँ, हैं mix- कि mix- क्या mix, करते हैं? डेफिनेटली मिक्स अच्छा। करके, मतलब जितना मतलब ये ले सकते हैं तो आफ्टरनून में वही लेते हैं. उस वजह से एक्चुअली क्या है कि मतलब डिफरेंस तो पता चल रहा है डेफिनेटली. और उनसे मतलब आपका जो विटामिन सी वगैरह भी अच्छा खासा आ जाता है। हाँ, डेफिनेटली मतलब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और कम से कम ये है कि आपको जो नॉर्मल चपाती खाने से जो एक तरीके से जो शुगर एंड ये सारी चीज़ें रहती हैं उसमें जो कंटेंट रहता है, कम से कम वो नहीं जाता. इनफैक्ट फाइबर भी मिल ही जाता है। फाइबर भी मिल ही जाता है. हाँ, तो हम So, ये अच्छा है. तो एक ये बार के लिए जब आपने बोला चपाती, तो मुझे लगा कि फाइबर मिस होता होगा, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, फाइबर तो उसमें भी मिल जाता है। मिल जाता है. बट हाँ, ये है कि अभी नाउअडेज टेम्परेचर और सारी चीज़ें देखते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे आपका अमरूद थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब कम लेना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं. बिकॉज क्या है कि आजकल दिन में धूप नहीं निकल रही बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि अमरूद ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर बाई चांस आपको ऑलरेडी खांसी हो गई है दिन के टाइम में उस time- थोड़ा हाँ, ले. दिन के टाइम में अगर मान लीजिए धूप वूप निकलती है तो इट इज़ ओके. अभी क्या है आजकल दिन में बिल्कुल धूप निकलती नहीं. हाँ, धूप तो नहीं निकलते, अभी भी फॉगी ही है काफी हद तक माहौल। तो बस बट लेकिन ये है कि हाँ, ये वर्क करता है. और मुझे लगता है 10 दिन के अंदर मैंने मतलब मान के चलिए लगभग 2-2.5 किलो लूज किया है. हाँ, Which is a good- which is very good. विच इज अ गुड प्रोग्रेस आई थिंक। हाँ, क्योंकि 82.4 वाला मुझे पता नहीं था. अभी अभी क्या है कि- मेरे 83 से ही 82 हुआ है, बस और नहीं हुआ. अच्छा, मेरा 2 किलो तो कम हुआ था, 2 किलो कम होके फिर 1 किलो बढ़ गया था, लेकिन अभी हाँ, तो अभी जो है फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते नहीं है, उसके बाद फिर कम होता नहीं है। तो कम होता नहीं है तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे यार हो नहीं रहा है, और ये भी कहते हैं कि अरे सब करके देख लिया, और लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली में है ना, ये सब चीज़ें बहुत शॉर्ट नोटिस पे होने वाली है भी नहीं. कि अनलेस एंड अनटिल मुझे ऐसा लगता है आप जितना भी घूम लीजिए, टहल लीजिए, मतलब अपनी फिटनेस के लिए डेफिनेटली अच्छा है. अनलेस एंड अनटिल आप अपनी डाइट पे कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे तो वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. Sugar intake should be हाँ, avoided. मतलब बिल्कुल. Sugar is absolute no. बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आपका जो एक्चुअली में कैलोरी इनटेक है वो कहीं ना कहीं आपको वो करना पड़ेगा, लाइक बैलेंस करना पड़ेगा. हमारे काम से भी रिलेटेड एक हैं, तो उन्होंने पर्सन इज एन अमेरिकन, ओके, तो ऐसे वेट और इन सब की बात हो रही थी, मतलब फिटनेस की बात हो रही थी. तो दैट पर्सन इज जनरली वेरी फिट. वेट कुछ वो लोग बोलते हैं ना, हम लोग जैसे कितने किलो लूज हुए, वो लोग पाउंड्स बोलते हैं, कितने पाउंड्स लूज किया है. तो बस इतना बोला कि आई हैव लॉस्ट अ फ्यू पाउंड्स बाय कटिंग डाउन ऑन दिस थिंग, शुगर इन द कॉफ़ी. तो ये मैटर करता है, डेफिनेटली है ना. शुगर एक्चुअली क्या होता है ना, शुरू में स्वाद आता नहीं है कि बिना शुगर के क्या ही कॉफ़ी पिए, बट लेकिन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे क्या है कि वो आप अपने आप मतलब क्या है ना, टेस्ट डेवलप हो जाता है. हाँ, टेस्ट डेवलप हो जाता है. आपके टेस्ट बट उस तरीके से मैच्योर हो जाते हैं कि वो उनको फिर उस चीज़ की आदत लग जाती है. हाँ, तो ये चीज़ है. शुरू में ऐसा लगता है कि अरे यार वो भी कॉफ़ी है क्या, नहीं, लेकिन है. आप दुनिया में कई जगहों पे आप देखेंगे, कई जगह नहीं, मैक्सिमम जगह पे आप यूरोप और
इवन ईस्ट एशिया वगैरह में देखेंगे, ईस्ट एशिया वगैरह में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, यूएस में देखेंगे। एक सेकंड, हाँ, तो यूरोप, ईस्ट एशिया, जो है यूएस वगैरह में देखेंगे तो बहुत लोग शुगर अगर ऐड किसी को करना है तो वो अलग से ऐड करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा हम लोग स्पेशली भारतीय मूल के लोग जो हैं वो तो एकदम मतलब चीनी नहीं, ऐड यहाँ करना तो ही वैसे है। भी एक्चुअली क्या है, सिर्फ शुगर होना ही से शुगर अंदर नहीं जा रही। एक्चुअली क्या है कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ शुगर है। आप चपाती ले रहे हो उसमें है, आलू फिर आप वगैरह। आलू ले रहे हो उसमें है, फिर आप चावल भी ले लेते हो उसमें स्टार्च है तो उसमें शुगर, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके पास जा ही रही है। तो इसीलिए क्या है कि जो कम से कम सीधी सीधी डायरेक्टली यू आर टेकिंग, एटलीस्ट उसको तो आप कट डाउन कर सकते हाँ, राइट राइट। हो। तो वो चीज़ है। हाँ, तो वो चीज़ है। और आई थिंक एक्सरसाइज और वो मतलब हाँ, फिजिकल मतलब मूवमेंट। मुझे लगता है कि 80-20 का रेशियो है। अगर मान लीजिए आप अपनी अगर डाइट कंट्रोल कर रहे हो और 20% उसके ऊपर आपका हाँ एक्सरसाइज का रोल है हाँ, डेफिनेटली, हाँ हाँ कि अगर आप 20% बेसिकली क्या है कि अगर आप उसके ऊपर फोकस करो तो मतलब अपने आप को फिट भी रहेगा, आदमी फिट भी रहेगा डेफिनेटली, हाँ तो उससे फर्क पड़ेगा। तो ये लेकिन ये है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है आज 2 दिन किया छोड़ दिया और वो सारी चीज़ें। हाँ हाँ, वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और बीच में अगर कभी मतलब रुकते भी हैं किसी कारणवश, अब किसी की मीटिंग है या कहीं पे किसी दिन पार्टी में गए या उस दिन, तो चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगले दिन आप आएँ तो वापस लग जाए। हाँ। चलिए एक हफ्ता भी अगर मिस हो गया, मैं तो यही कहूँगा कि एक हफ्ता भी अगर मिस हो गया तो फिर आ जाना चाहिए देखिए, वापस। ये चीज़ एक्चुअली क्या है ना, हमारी बॉडी है ही इस तरीके से ना। अगर मान लीजिए आप किसी रूटीन को अगर 25-30 दिन अगर फॉलो कर लेते हैं, हाँ हाँ, तो वो फिर रूटीन बन जाता है, बन जाता है। मतलब आप उसको अडॉप्ट कर लेती है आपकी बॉडी। बट लेकिन ये है कि हाँ, फिर आप वो 20-25 दिन जो इनिशियल हैं आपके, हाँ, तो वो कम से कम आप थोड़ा सा मतलब फॉलो करिए, सिंसियरली फॉलो करिए, तो वो चीज़ है। हाँ वही मतलब ये एक और मेरा मतलब पर्सनल ऐसा मानना है कि यू कट डाउन ऑन दोज थिंग्स दैट रियली डू नॉट ऐड वैल्यू, बट हाँ ऐसा भी आपको साधु भी नहीं बन जाना है। हाँ, थोड़ा सा आप ले सकते हैं बीच बीच में। हाँ मतलब वो तो डेफिनेटली मतलब हर चीज़ पूरी तरीके से तो छोड़ना बिल्कुल भी मतलब किसी तरीके से फिर बेनिफिशियल जीवन नहीं है। नीरस हो जाएगा। हाँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फिर गुस्से में नेपाल की आके रोटी मैंने तो आज भी रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन खाया है, तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ओके टू कंटिन्यू टेकिंग थिंग्स, बट प्रोपोर्शनेटली लीजिए, बहुत ज़्यादा ना लीजिए। बहुत ज़्यादा ना लीजिए। हाँ 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 हाँ। और ये जो आप फ्रूट्स की बात कर रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें अच्छा खासा उसमें भी न्यूट्रिशन मिल ही जाता है अपने। डेफिनेटली मिल जाता है आपको। एक्चुअली क्या है ना कि एक जो शुगर वाली बात होती है कि आपको डेफिनेटली शुगर नहीं, उसमें फ्रुक्टोज जो है आपको मिल जाता है। तो उससे क्या है कि आपका कम से कम ऐसा नहीं होता कि आपका मीठा बिल्कुल बंद ही हो जाता है, कम से कम ठीक है उस रूप में आपका मीठा जाता रहता है। तो ये एक चीज़ है। और फिर उसमें मैक्सिमम कंटेंट, जैसे कि सभी जानते हैं कि हाँ वाटर का कंटेंट अच्छा खासा होता है। राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको मतलब फैट कहीं ना कहीं जा नहीं रहा है आपकी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा करता ही है। सो ये तो एक पॉइंट है ही डेफिनेट। तो उस चीज़ को तो फॉलो करना ही चाहिए अगर कर सकते हैं तो। राइट। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपको भूख लग रही है और आप अपनी भूख को मार के, या मान लीजिए हाँ अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आप जो नॉर्मल खाना खाते हो और उसकी जगह आप अगर फ्रूट लेते हैं, वो फ्रूट लेके उसको अगर मतलब पूरा कर पा रहे हैं, तो वो करना चाहिए। राइट राइट। ये है। तो आप इसमें सेब भी लेते हैं, अमरूद भी लेते हैं? सेब भी लेते हैं, अमरूद भी लेते हैं, केला भी लेते हैं। ये 3 चीज़ें नॉर्मली रहती हैं। हाँ, ओकेजनली कभी कभी आपका संतरा भी रहता है। संतरा भी रहता है। संतरा लेना चाहिए। और ये वाटरमेलन वगैरह ऐड नहीं करते? तरबूज वगैरह? वाटरमेलन सीजन में नहीं ना, सीजनल नहीं है। अच्छा, अभी सीजन भी नहीं है। हाँ, तो सीजन नहीं है। और फिर वाटरमेलन एक्चुअली क्या है ना, हमारे लिए क्या है कि मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ हम घर पे तो ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में तो आप फिर मॉर्निंग में फिर या तो उन सब चीज़ों को टिफिन में लेके जाइए। अब ये सब चीज़ें तो ऑफिस में यू कैन मैनेज। हाँ, आपको अमरूद है, आपने ठीक है वहाँ पे रखा है, सब काट लिया, खा लिया। वाटरमेलन को लेके जाना और वो सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले वो भी शुरू किया था कि आपका पपीता लेके जाना, लेकिन वो भी थोड़ा सा कैरी करना मुश्किल है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ है, बट लेकिन क्या है कि हाँ वो अभी हो नहीं पाया। फिर ठंड के दिन थे तो वो भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। बट मुझे लगता है जब नॉर्मल होगा वेदर यहाँ से 15-20 दिन में, तब चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं। संक्रांति का टाइम। गुड फॉर डाइजेशन। पपीता इज गुड फॉर डाइजेशन, और पपीता इज ऑल्सो गुड फॉर दिस थिंग, लिवर। हाँ, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर
पपीता लेते हैं, खाते हैं, हाँ तो फिर आई थिंक दैट इज गोइंग टू डू गुड फॉर योर हेल्थ फिर इस स्पेशली। सीजन में मुझे लगता है पपीता अच्छा आता भी है, ये आप देखो ना, हाँ तो मतलब अच्छा पपीता आता है, मतलब टेस्ट वाइज वी विल गेट वेरी गुड, अच्छा मतलब फील, अच्छा। तो ये चीज़ है। हम्म, और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स ठंडियों में जो भी फ्रूट्स मुझे लगता है आते हैं, जैसे इस समय का आपका जो अमरूद भी आप खाएंगे हाँ तो अमरूद भी बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ है। मतलब सर्दियों में एटलीस्ट ये है कि फ्रूट्स आर लाइक, मतलब जो मतलब शरीर के लिए अच्छे हैं। अब जैसे मान लीजिए आम जैसे सबको बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों में, हाँ, लेकिन वो मुझे पेट लगता है कि इतना बड़ा हाँ, देता है कि तो वो मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं है आपके ना हाँ उसके लिए, तो ये चीज़ है। तो मतलब ये है कि हाँ सर्दियों में इनफैक्ट क्या है कि फ्रूट्स की बात छोड़ दीजिए, सब्जियां भी आती है ना, तो वो भी इनफैक्ट क्या है कि जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, राइट। तो वो भी क्या है कि अच्छी हैं, जो आपको मुझे लगता है कि हर तरीके से हाँ मतलब फाइबर भी आपको मिलेगा, ओवरऑल ऑल न्यूट्रिशन ऑल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, तो वो चीज़ है, तो वो आपको मिलेंगी, तो वो करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आम जो है फलों का राजा है, लेकिन राजा के चक्कर में अपने वो पेट वेट का का भी बाजा राजा बन है। जाता हाँ है वे ना? एक्चुअली में क्या है, वो वजन का भी राजा है। हाँ, फिर वो क्या होता है, फिर ये है ना कि आपको मालूम है 2 महीने मिलेगा, तो 2 महीने फिर आप लोग इतना दबा दबा के खा देते लेते हैं हैं कि मतलब फिर उसमें फिर वैरायटी भी बहुत आ जाती है लेकिन वहाँ कि पे भी वहाँ पे संयम आप, वाली बात आ जाती है। तो वही वाली बात है कि आपको दशहरा मिले, दशहरी मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, चौसा मिलेगा, और फिर इतनी चीज़ें मिले, सफ़ेदा मिलेगा, हाँ हाँ। तो फिर मतलब वो 2-3 महीने तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। तो अभी हम लोग टारगेट क्या रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, कितने स्टेप्स का? 10 एटलीस्ट 10,000 तो होने ही हाँ चाहिए। 10,000 मतलब बेयर मिनिमम है। हाँ हाँ मतलब आपका बेयर मिनिमम 10,000 हाँ तो हाँ होने ही चाहिए, वो हाँ मुझे लगता है कि वो अचीवेबल है, हाँ वो अचीव हो भी जाता है हाँ अगर आप 5, मुझे लगता है कि 4 से 5,000 स्टेप तो मुझे लगता है कि हम अगर इवनिंग में, जैसे अभी हम वॉक कर रहे हैं, हाँ इसमें अचीव कर सकते हैं। हाँ हाँ और वो मुझे लगता है कभी अराउंड अगर मान लीजिए 3-3.5 किलोमीटर अगर आप चलते हैं हाँ तो 5,000 स्टेप हो जाते हैं। हाँ और वो अगर आप नॉर्मल तरीके से चलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ 50 मिनट है ना, हाँ, हाँ, 50 मिनट। 50 मिनट में मुझे लगता है हो सकता है। हाँ, तो वो करना भी चाहिए अपनी पोस्ट बॉडी, डिनर हाँ तो अपनी बॉडी को इतना तो देना चाहिए ही, अगर दे सकते हैं तो दिस इज द करा थिंग। जा सकता है, मैनेजेबल है, ऐसा बहुत ऑफ बीट कुछ नहीं है। हाँ और मुझे लगता है आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज, वो वाली बात है ना कि मतलब अभी जब 40s में आते हैं ना, हाँ तो मुझे लगता है कि आदमी का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। राइट। अभी वही है ना कि अगर 25 की एज में हाँ तो थोड़ा दूसरा रहता है, और राइट राइट 35 में दूसरा रहता है, और राइट 50 में दूसरा हो जाता होगा। राइट। तो ये चीज़ है, अभी क्या है ना कि आदमी इस एज में क्या है कि चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, हाँ फिर आदमी सोचता है, और इसी एज में मुझे लगता है सबका वेट ज़्यादा हो जाता होगा। सही बात है। तो करेक्ट ये एक करेक्ट चीज़ है। करेक्ट। और अगर ज़्यादा होता तो बहुत इजीली कम नहीं होता। हाँ, हाँ तो वो एक चीज़ है। ज़्यादा होता है तो उसके बाद इजीली कम। पहले क्या होता है कि 20-25 साल की एज में अगर वेट ज़्यादा भी हुआ, चलो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके कम हो जाता है। आजकल वो नहीं होता है, फिर अभी फिर क्या है ना, हठी फिर हो जाता है। बैठने के अलावा फिर अभी क्या है ना, मतलब मुझे लगता है जितना हम आज खाते हैं इससे हाँ। मतलब कम से कम डबल तो हम लोग खाते होंगे आज से 15 साल पहले। राइट लेकिन क्या है हाँ। कि उस समय का लाइफस्टाइल ऐसा था, लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस एक्टिविटी थी। अभी एक्टिविटी है ही नहीं। एक्टिविटी है ही नहीं। आप जाओगे गाड़ी में बैठोगे, सूर्य निकल जाओगे, फिर उसके बाद अपना ऑफिस में बैठे, फिर जहाँ जाना है गाड़ी से चले गए, हाँ तो मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं है। हाँ। उस समय तो क्या है कि आदमी साइकिलिंग कर लेता था, हाँ और अगर टहलने की बात करें, आज हम 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उस तब तो 6 किलोमीटर भी टहल लिया करते थे, पता नहीं चलता। हाँ। बातों बातों में ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें हैं, बट लेकिन क्या है कि हाँ, फिर मुझे लगता है खान पान भी हाँ मतलब बहुत चेंज हो गया है। जो हम लोग उस समय जो फ्रूट्स मिलते थे, या उस समय जो वेजिटेबल्स मिलती थी, या उस समय जिस तरीके का आटा मिलता था, हाँ अभी उसमें भी बहुत चेंज आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। प्लस एडवांसमेंट। फिजिकल एक्टिविटी एकदम नील हो गई ना। पहले तो क्रिकेट खेलते थे, हाँ फुटबॉल खेलते थे, अब तो कुछ खेलते ही नहीं है। हाँ और हम भी नहीं खेलते हैं, और जो आजकल के यंग बॉयज है वो लोग भी नहीं खेलते हाँ हैं। एक्चुअली मुझे लगता है नेक्स्ट कि हाँ, जनरेशन वो भी नहीं खेलता। इंडोर हो गया सब कुछ। Indoor आउटडोर की जगह मतलब हम लोग जितना आउटडोर थे, बिकॉज हाँ मोबाइल नहीं थे, हाँ फिर स्मार्ट टीवी नहीं थे, हाँ, और हाँ। इतना इंटरनेट नहीं था। हाँ इंटरनेट तो मुझे लगता है हम तो लोग वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए भी हमको जाना पड़ता था। तो वही वाली चीज़ है। अभी तो क्या है कि हाँ। आप वॉल्यूम तो छोड़ दीजिए, हाँ। आप बैठे बैठे मतलब पलक झपकाएंगे तो मतलब आपका टीवी चालू हो कितने जाएगा। चैनल चेंज हो जाते हाँ हैं। वही चीज़ है ना। पहले तो चैनल भी नहीं आते थे ज़्यादा। तो वो इसीलिए अब बच्चे भी उस तरीके से एक्चुअली हाँ। मतलब डेवलप होते जा रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ है, हम्म, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है
तो चीज़ें तो देखिए समय के साथ बदलती हैं, बट लेकिन ये है कि आपको भी समय के साथ बदलना चाहिए, हाँ वही। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए। हाँ, नहीं भूलने चाहिए। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको पहले जैसा एटमॉस्फेयर भी नहीं मिल पाएगा, राइट राइट। चीज़ें भी नहीं, उतनी खुली रोडें भी नहीं मिल पाएंगी जो उस समय सही थी, बात है। राइट मैदान भी नहीं मिल पाएगा। मैदान भी नहीं मिल पाएंगे। आप अगर सोचेंगे भी, अगर मान लीजिए आज की डेट में हम यहाँ हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग उस समय क्रिकेट खेलते थे उतना बड़ा मैदान तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैदान विलुप्त हो गए हैं। वही वाली चीज़, उसके लिए फिर आप या तो जाइए फिर। अच्छा, अभी तो मैदान बुक करना पड़ता है। हाँ, मतलब या तो फिर उस तरीके से करिए, अदरवाइज तो क्या वो समय ही और था। अच्छा, मैदान बुक करना यार कितना बुरा लगता है यार, सुन के भी बुरा लगता है ना। मतलब हम लोग ने जिस चीज़ को कभी सोचा नहीं, बल्कि मैदान में खेल के हम लोग क्या करते थे, वो क्या होता था 5-5 रुपए मिला के मैच खेल लेते थे और 10-10 रुपए कमा लेते थे। तो अभी क्या है कि पैसा लगाना तो मुश्किल लगता है, तो वो चीज़ है। अब हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोग मतलब मैदान बुक करते हैं, और फिर यार फिर हम यही सोचते हैं कि भैया वो क्या दिन थे जब पता नहीं, अरे हमारा वो वाला मैदान 2 मैदान तो लगातार जुड़े हुए थे। मतलब अलग ही था, अलग ही था। हाँ। तो अभी फिलहाल हमारा ये आज का ये था, और हम लोग जो अपनी जो मतलब अपने इनपुट दे सकते थे वो हमने आपको दिए, और बाकी हाँ डेफिनेटली पुरानी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद की। हाँ, इस तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे, राइट, और शेयर करते जाएंगे, शेयर हम लोग। करते रहेंगे। हाँ, और वी नीड योर सपोर्ट। यस आप एब्सोल्युटली। एक्चुअली हमको सुनते रहिए, हाँ। और अगर उसमें कोई एडिशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो बिल्कुल नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका भी कुछ ऐसा मतलब इंस्टेंस हो लाइफ का, तो वो भी डेफिनेटली आप डाल सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। That's all for today. So Very signing off. happy New Year to you all. Very this is happy the- New Year. It's the beginning of 2, 1. 1. No, I was 2. No, you actually, are 1. I'm Yes, 1. 2. Okay, I'm sorry. I just forgot. So this is the, तो ये this is the beginning of new calendar year. Yes. So आगे इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। Right. Right. चलिए बाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे फिट रहें। हाँ, वो तो रहना ही है। Yes. राइट, ओके Okay then. Bye bye. बाय, गुड नाइट। Bye. Bye bye. Good night.